Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation. हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है कि इफ एफ जो है वो -5 से लेके 5 में, हाँ एफ जो है वो -5 से लेके 5 में, 5 से लेके आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अच्छा, देखो धीरे धीरे इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले तो गिवन है कि फंक्शन जो है वो हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एक कंडीशन हो गई रोल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। देखो, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हमारे पास तीन कंडीशन होती थी, ठीक है। उसमें से सेकेंड कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इफ एफ -5 से लेके 5 वाला जो है इससे लेके आर में इज डिफरेंशिएबल then it is also continuous। ठीक, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने क्या लिखा है कि f जो है वो अगर दिया गया है आपको कि ये डिफरेंशिएबल है तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस भी है, ठीक है। तो कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि मान लो रोल्स थ्योरम अगर मुझे लगाना है तो रोल्स थ्योरम में तीसरी कंडीशन सी जो थी वो क्या थी कि अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब कि एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ -5। बट अब ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, राइट। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, बट एज गिवन इन क्वेश्चन दैट एफ डैश एक्स डज नॉट vanish anywhere, so I can write that f dash, okay, f dash x does not equal to 0, वो वैनिश नहीं हो रहा है कहीं पे, ठीक है। तो अपने क्या लिख सकते हैं इसमें से, यहाँ पे हो गया था कि f ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ -5। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हम क्या लिखते कि f डैश c इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई c मिलता हमें, बराबर। तो मतलब कि आपका जो फाइनल आंसर था वो क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश 5, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है। बट यहाँ पे हमें गिवन है कि फंक्शन जो है वो एफ डैश एक्स जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये इसका इम्प्लाइज भी ऐसा होता ना कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते थे हम अगर लिखना होता। ये बोल रहा है एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये देखो अजम्पशन जो किया था वो और अपने जो गिवन है वो दोनों रॉन्ग हो जाता है। देखो ये दोनों, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि hence we can not assume f of 5 is equal to f of -5। so we can write कि अगर ये दोनों सेम नहीं है तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि f of 5 is not equal to f of -5। अच्छा, इसको दूसरे एक तरीके से भी लिख सकते हैं हम। दूसरी मेथड ये भी है कि अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। अब देखो, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, राइट। तो इसको आपको सिंपली लिखना है कि ये तभी पॉसिबल है। अच्छा, इसको ऐसे चलो वैल्यू डाल देते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू, हम इधर क्या लिख सकते हैं
कि f ऑफ -5, सॉरी -5 नहीं आएगा, 5 आएगा, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 अपॉन 5 माइनस -5। तो अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से लिखूँ तो ये 10 हो जाएगा, वो 10 मैं अगर इधर दे दूँ तो ये क्या हो गया, 10f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5। अब हम जानते हैं कि फंक्शन में गिवन है कि वो वैल्यू जो है वो वैनिश नहीं हो रही है, f डैश x की वैल्यू वैनिश नहीं हो रही है। देखो फंक्शन में तो यहाँ पे गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू वैनिश नहीं होनी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0 एज पर क्वेश्चन, राइट। सो देखो मैं, मेरा ये f डैश c 0 नहीं है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -5। तो ये हमें प्रूव करना था, है ना। सो थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।